हेलो मित्रों, आप सबका अपने चैनल पर आज स्वागत करते हैं। आज हम लोग चल रहे हैं सारनाथ, जो उत्तर प्रदेश में बनारसी के पास है, वहाँ पर दर्शन करने के लिए। इस क्रम में वहाँ एक गाइड से बात भी करेंगे और वहाँ कहाँ क्या क्या है इसको देखेंगे, उनकी बातचीत को सुनेंगे और दर्शन का लाभ लेंगे। तो थोड़ा सा इसके पहले इतिहास को भी हम लोग देख लेते हैं, इसका क्या परिचय गूगल पर मिलता है वो भी समझ लेते हैं और व्यवहारिक रूप में वहाँ क्या मिला ये भी हम लोग समझेंगे। सारनाथ जो काशी बनारसी के 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर भाग में स्थित है और ये प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं पर दिया था 5 शिष्यों को, जिस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहीं से बौद्ध मत का प्रचार प्रसार आरंभ हुआ था। बौद्ध धर्म का 4 प्रमुख तीर्थ है, जिनमें से एक ये है और 3 अन्य लुम्बिनी, बोध गया और कुशीनगर है। इसके साथ ही सारनाथ को जैन धर्म और हिंदू धर्म में भी स्थान प्राप्त है। ये उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। जैन ग्रंथों में इसे सिंहपुर कहा गया है और माना जाता है कि जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर जो है, चूँकि 24 तीर्थंकर हैं उसमें, तो 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का जन्म यहाँ से थोड़ी दूर पर ही हुआ था। यहाँ पर सारंगनाथ महादेव का मंदिर भी है, जहाँ सावन के महीने में हिंदुओं का मुख्य मेला लगता है। सारनाथ में अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ, भगवान बुद्ध का मंदिर, धामेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, राजकीय संग्रहालय, जैन मंदिर, चीनी मंदिर, मूलगंध कुटी और नवीन विहार इत्यादि दर्शनीय स्थल हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ जो है, यहाँ का ही एक स्तंभ से लिया गया है, जो मुकुट है, ऊपर का भाग है। उनकी द्विविमीय अनुकृति है, 2D ये इफेक्ट वाला फोटो है। मोहम्मद गौरी ने सारनाथ के पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया था। सन 1905 में पुरातत्व विभाग ने यहाँ खुदाई का काम प्रारंभ किया। उसी समय बौद्ध धर्म के अनुयायियों और इतिहास के विद्वानों का ध्यान इधर गया। वर्तमान में सारनाथ एक तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल के रूप में लगातार वृद्धि की ओर अग्रसर है। पहले यहाँ घना वन था, मृग विहार क्या करते थे, हरिण यहाँ पर रहते थे। उस समय इसका नाम ऋषि पत्तनम या ऋषि पत्तन और मृगदाय हुआ करता था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहाँ पर दिया। सम्राट अशोक के समय में यहाँ बहुत से निर्माण कार्य हुए। सिंहों की मूर्ति वाला भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ के अशोक के स्तंभ के शीर्ष से लिया गया है। यहाँ का धमेक स्तूप सारनाथ की प्राचीनता का आज भी बोध कराता है। विदेशी आक्रमणों और परस्पर की धार्मिक खिंचातानी के कारण आगे चलकर सारनाथ का महत्व थोड़ा सा कम हो गया। मृगदाय में सारंगनाथ महादेव की मूर्ति की स्थापना हुई और स्थान का नाम सारनाथ पड़ गया। इसका इतिहास थोड़ा सा और डिटेल्स में देखें तो इसका प्राचीन नाम ऋषि पत्तन यानी कि इसी पत्तन भी इसको कहा जाता है, या मृगदाव हिरणों का जंगल कहा जाता है। ऋषि पत्तन से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है ऋषि का पत्तन, जिसका आशय है वह स्थान जहाँ किसी एक बुद्ध ने गौतम बुद्ध भावी संबोधि को जानकर निर्वाण प्राप्त किया था। मृगों के विचरण करने वाले स्थान के आधार पर इसका नाम मृगदाव पड़ा। इसका वर्णन निग्रोध मृग जातक में भी आया है। जातक ये बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है। आधुनिक नाम सारनाथ जो है, इसकी उत्पत्ति सारंगनाथ यानी मृगों के नाथ अर्थात गौतम बुद्ध से हुई है। सारनाथ यानी कि सारंगनाथ से ये उत्पत्ति हुआ है, जिसका संबंध बोधिसत्व की एक कथा से भी जोड़ा जाता है। बोधिसत्व ने अपने किसी पूर्व जन्म में, जब वे मृगदाव में मृगों के राजा थे, अपने प्राणों की बलि देकर एक गर्भवती हरिणी की जान बचाई थी। इसी कारण इस वन को सारंग यानी मृग नाथ या सारनाथ कहने लगे। दयाराम साहनी के अनुसार शिव को भी पौराणिक साहित्य में सारंगनाथ कहा गया है
और महादेव शिव की नगरी काशी की समीपता के कारण यह स्थान शिवोपासना की भी स्थली बन गया। इस तथ्य की पुष्टि सारनाथ में सारनाथ नामक शिव मंदिर की वर्तमानता से होती है। बुद्ध का जो प्रथम उपदेश हुआ था लगभग 533 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था और उनसे 300 साल बाद तक सारनाथ का जो इतिहास है वो अभी अज्ञात है, क्योंकि उत्खनन करने से इस काल का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ। सारनाथ की समृद्धि और बौद्ध धर्म का विकास सर्वप्रथम अशोक के शासनकाल में दृष्टिगत होता है। उसने सारनाथ में धर्मराज का स्तूप, धमेक स्तूप एवं सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया। अशोक के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पुनः सारनाथ अवनति की ओर अग्रसर होने लगा था, इसका डाउनफॉल हुआ। ईसा पूर्व 2री शती में शुंग राज की स्थापना हुई, लेकिन सारनाथ से इस काल का कोई लेख नहीं मिलता है। प्रथम शताब्दी ईसा के लगभग उत्तर भारत के कुषाण राज्य की स्थापना के साथ ही एक बार पुनः बौद्ध धर्म की उन्नति हुई। कनिष्क के राज्यकाल के 3रे वर्ष में भिक्षु बल ने यहाँ एक बोधिसत्व प्रतिमा की स्थापना की। कनिष्क ने अपने शासनकाल में न केवल सारनाथ में वरन भारत के विभिन्न भागों में बहुत से विहारों एवं स्तूपों का निर्माण करवाया। एक स्थानीय किंवदंती के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रचार के पूर्व सारनाथ शिवोपासना का केंद्र था, किंतु जैसे गया और अन्य कई स्थानों के इतिहास में से प्रमाणित होता है, बात उसकी उल्टी भी हो सकती है, अर्थात बौद्ध धर्म के पतन के पश्चात ही शिव की उपासना यहाँ प्रचलित हुई हो, ऐसा लगता है। जान पड़ता है कि जैसे कई प्राचीन विशाल नगरों के उपनगर या नगरोद्यान थे, जैसे प्राचीन विदिशा का सांची, अयोध्या का साकेत, उसी प्रकार सारनाथ में मूलतः ऋषियों या तपस्वियों के आश्रम थे, जो उन्होंने काशी के कोलाहल से बचने के लिए किंतु फिर भी महान नगरी के सानिध्य में रहने के लिए बनाए थे। थोड़ा सा शहर से हट करके ऋषि जो होते हैं वो अलग जगह बसते हैं शांति में तपस्या करने के लिए। सारनाथ के इतिहास में सबसे गौरवपूर्ण समय गुप्त काल का था। उस समय यह मथुरा के अतिरिक्त उत्तर भारत में कला का सबसे बड़ा केंद्र था। हर्ष के शासनकाल में हुएनसांग भारत आया था। उसने सारनाथ को अत्यंत खुशहाल बताया था। हर्ष के बाद कई सौ वर्ष तक सारनाथ विभिन्न शासकों के अधिकार में था, लेकिन इनके शासनकाल में कोई विशेष उपलब्धि नहीं हो पाई। महमूद गजनवी 1017 ईस्वी के वाराणसी आक्रमण के समय सारनाथ को अत्यधिक क्षति पहुंची। पुनः 1026 ईस्वी में सम्राट महीपाल के शासनकाल में स्थिरपाल और बसंतपाल नामक 2 भाइयों ने सम्राट की प्रेरणा से काशी के देवालयों के उद्धार के साथ साथ धर्मराज का स्तूप एवं धर्मचक्र का भी उद्धार किया। गाहड़वाल बेस के शासनकाल में गोविंद चंद्र की रानी कुमार देवी ने सारनाथ में एक विहार बनवाया था। उत्खनन से प्राप्त एक अभिलेख से भी इसकी पुष्टि होती है। इसके पश्चात सारनाथ का वैभव का अंत हो गया। इसके बाद फिर इसका उत्खनन किया गया और अभी जो है इसका वर्तमान रूप दिखता है। सारनाथ के संदर्भ के ऐतिहासिक जानकारी पुरातत्वविदों को उस समय हुई जब काशी नरेश चेत सिंह के दीवान जगत सिंह ने धर्मराज का स्तूप को अज्ञानवश खुदवा डाला। इस घटना से जनता का आकर्षण सारनाथ की ओर बढ़ा। इस क्षेत्र का सर्वप्रथम सीमित उत्खनन कर्नल कैकेंजी ने 1815 ईस्वी में करवाया, लेकिन उनको कोई महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिली। इस उत्खनन से प्राप्त सामग्री अब कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में सुरक्षित है। कैकेंजी के उत्खनन के 20 वर्ष पश्चात 1835-36 में कनिंघम ने सारनाथ का विस्तृत उत्खनन करवाया। उत्खनन में उन्होंने मुख्य रूप से धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप एवं मध्यकालीन विहारों को खोद निकाला। कनिंघम का धमेक स्तूप से 3 फीट नीचे 600 ईस्वी का एक अभिलिखित शिलापट यानी 28 गुना 13 गुना 43 इंच आकार का वो शिलापट था। इसके अतिरिक्त यहाँ से बड़ी संख्या में भवनों में प्रयुक्त पत्थरों के टुकड़े एवं मूर्तियाँ भी मिली, जो अब कलकत्ता के भारतीय संग्रहालय में सुरक्षित है। 1851-52 ईस्वी में मेजर किटोई ने
यहाँ उत्खनन करवाया, जिसमें उन्हें धमेक स्तूप के आसपास अनेक स्तूपों एवं 2 विहारों के अवशेष मिले, परंतु इस उत्खनन की रिपोर्ट प्रकाशित न हो सकी। किटोई के उपरांत एडवर्ड थॉमस तथा प्रोफेसर फिट्ज एडवर्ड हॉर्न ने खोज कार्य जारी रखा। उनके द्वारा उत्खनित वस्तुएं अब भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में है। इस क्षेत्र का सर्वप्रथम विस्तृत एवं वैज्ञानिक उत्खनन H.B. ओर्टल ने करवाया। उत्खनन 200 वर्ग फुट क्षेत्र में किया गया। यहाँ से मुख्य मंदिर तथा अशोक स्तंभ के अतिरिक्त बड़ी संख्या में मूर्तियाँ एवं शिलालेख मिले हैं। प्रमुख मूर्तियों में बोधिसत्व की विशाल अभिलिखित मूर्ति, आसनस्थ बुद्ध की मूर्ति, अवलोकितेश्वर बोधिसत्व, मंजूश्री, नीलकंठ की मूर्तियां तथा तारा, वसुंधरा आदि की प्रतिमाएं भी मिली है। पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने अपने सहयोगियों स्टेन कोनो और दयाराम साहनी के साथ 1907 ईस्वी में सारनाथ के उत्तर दक्षिण क्षेत्रों में उत्खनन करवाया। उत्खनन से उत्तर क्षेत्र में 3 कुषाणकालीन मठों का पता चला। दक्षिण क्षेत्र से विशेषकर धर्मराज का स्तूप के आसपास तथा धमेक स्तूप के उत्तर से उन्हें अनेक छोटे छोटे स्तूपों एवं मंदिरों का अवशेष मिले। इनमें से कुमार देवी के अभिलेखों से युक्त कुछ मूर्तियां विशेष महत्व की हैं। उत्खनन का यह कार्य बाद के वर्षों में भी जारी रहा। 1914 से 1915 ईस्वी में H. हारग्रीव्स ने मुख्य मंदिर के पूर्व और पश्चिम में खुदाई कराई। उत्खनन में मौर्य काल से मध्यकाल तक की अनेक वस्तुएं मिली। इस क्षेत्र का अंतिम उत्खनन दयाराम साहनी के निर्देशन में 5 सत्रों तक चलता रहा। धमेक स्तूप से मुख्य मंदिर तक के संपूर्ण क्षेत्र का उत्खनन किया गया। इस उत्खनन से दयाराम साहनी को 1 फुट 9 इंच लंबी, 2 फुट 7 इंच चौड़ी तथा 3 फुट गहरी एक नाली के अवशेष मिले। उपरोक्त उत्खननों से निम्नलिखित स्मारक प्रकाश में आए हैं, जैसे कि चौखंडी स्तूप, धर्मराज का स्तूप, मूलगंध कुटी विहार, अशोक स्तंभ, धमेक स्तूप और भी कई कलाकृतियां और प्रतिमाएं यहाँ से मिल गए। बीच में लोग इसे भूल गए थे। यहाँ के ईंट पत्थरों को निकालकर वाराणसी का एक मोहल्ला ही बस गया। 1905 में जब पुरातत्व विभाग ने खुदाई आरंभ की तब सारनाथ का जीर्णोद्धार हुआ। अब यहाँ संग्रहालय है। मूलगंध कुटी विहार नामक एक नया मंदिर बन चुका है। बोधि वृक्ष की शाखा लगाई गई है और प्राचीन काल के मृगदाय का स्मरण दिलाने के लिए हरे भरे उद्यानों में कुछ हिरन भी छोड़े गए हैं। संसार भर के बौद्ध तथा अन्य पर्यटक यहाँ आते रहते हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है संतोषजनक नहीं है। आप भी बताएंगे ना, फिर रिपीट करके बताएंगे। एनर्जी देख रहे खुद ही धूप में सूख रहा है गला। का जापान का है, तिब्बत का है, बर्मा का है, कोरिया का है, थाईलैंड का है, इंडोनेशिया है, मंगोलिया है, म्यांमार, हर देश का मंदिर है। 25 मंदिर है यहाँ पे। ये बताएंगे हम लोग को। अच्छा, मेन मंदिर ये है। कहाँ है वो सब? अरे खींचना ना बेटा, तुम लोग का फोटो खींचना है। फोटो में क्या है? फोटो खींचने का समय लगेगा, जल्दी आओ। और अभी चल के ग्रुप फोटो सुनो क्या है, सुनो तुम लोग। हाँ बताइए। ये गाइड है हम लोगों के, है ना। यहाँ से बताते चलेंगे, सुनते चलेंगे। अब हमारी बात को सुनिए। तो सर आप जिस जगह पाए हैं, इस जगह का नाम, फर्स्ट प्लेस का नाम था ऋषि पातन मृगदाव। ये न्यू नाम सारनाथ इसलिए पड़ा है, जो काशी में शिवा टेम्पल है। काशी से 10 किलोमीटर दूर आउट एरिया आपका सारनाथ है। शिव जी का हमारे सारनाथ में शाला बचे, माता पार्वती के भाई सारंगनाथ, इसलिए जगह का नाम सारनाथ पड़ा है। तो बस सारनाथ जिसके नाम से लोग घूमने आते हैं, उनका दर्शन नहीं होता। ये बुद्धा का टेम्पल, बोधि ट्री स्तूपा देख के लोग चले जाते हैं। वो टेम्पल बाहर से निकलकर 500 मीटर आगे एक ही अर्घे में 2 शिवलिंग है, सोमनाथ और सारंगनाथ। तो उन्हीं के नाम से लोग सारनाथ घूमने आते हैं। तो सारनाथ का मेन टेम्पल है, जो गौतम बुद्ध जी का टेम्पल है। जो टेम्पल का नाम है मूलगंध कुटी विहार, इस मंदिर का नाम है। जो मंदिर को बिल्ड किया है तो श्रीलंका के बुद्धिस्ट माउंट्स अनागारिका धर्मपाल जी नाम है। इन्होंने टेम्पल को यहाँ पे 1931 में टेम्पल को बनवाए। ओरिजिनल तो मेन टेम्पल श्रीलंका टेम्पल था, जो मुगल के सलानी लेकर आए थे। तो 70,000 में मंदिर को कंप्लीट कराया गया 1900। पता चल गया
यहाँ पे श्रीलंका के लोग ज़्यादा आते थे। जो दिल्ली से आए थे, दिल्ली डिपार्चर होता था। 15 दिन का टूर रहता था, 10,000 मिनी काशी। हमारा भी यहाँ है महाबोधि इंटर कॉलेज, इसी में हम लोगों को पढ़ाया जाता है बुद्ध। 1400 रास्ता है ना। पेड़ की छाया में बैठ या पेड़ के आड़ में क्या करोगे सूखा खिलाओ। अभी बच्चा सबको खाना खिलाना है 6:30 बजे। बताइए बताइए, यहाँ से जल्दी से निकले। आ गए सब लोग। हाँ चलो। ठीक है सर, ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये सारनाथ का बौद्ध स्तूपा के नाम से इसको जाना जाता है। बौद्ध स्तूप का नाम है, भगवान बुद्ध को बोध गया बिहार में पेड़ के नीचे ज्ञान मिला, तो भगवान बुद्ध पेड़ के नीचे 21 दिन और तपस्या की। तपस्या करते समय बट एक सुजाता नाम की लेडीज थी, उनके हाथ से बुद्ध ने खीर खाई। खीर खाने के बाद जो उनके 5 शिष्य थे, उन्हें सोचा जब बुद्ध ने खीर खा रहे तो ज्ञान इनको क्या दिया जाएगा। तो उनके 5 शिष्य बोध गया से नाराज होकर उन लोग हमारी सारनाथ में, इसलिए बुद्ध के 5 शिष्य बुद्ध से नाराज हो गए थे। जब बुद्ध भगवान पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे तो उनकी पूरी शरीर बॉडी कंकाल हो रही थी। वो खीर खाने के बाद ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उनके जो 5 शिष्य थे उनको गलत फहमी हुआ, इसलिए वो बोध गया से नाराज होकर उन लोग हमारी सारनाथ में। तो पहले क्या था, ऋषि मुनि का गलत आरोप लगाया कि महिलाओं के हाथ से खाया आपने, तपस्या भंग हुआ। सन्यासी लोग रहते थे। बुद्ध भगवान इसी जगह चलकर आए। 5 शिष्य को मनाने के बाद प्रथम उपदेश स्तूप के पास दिया गया। स्तूप पहले छोटा सा था। उपदेश देने के बाद कलिंग युद्ध हुआ धवलगिरी उड़ीसा में। कलिंग युद्ध के बाद फिर यहाँ पे सम्राट अशोक आए, तो स्तूप सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया। जो स्तूपा 2300 साल पुराना है। तो ऊपर वाला की पूरा बता रहे बिल्कुल ठोस है, पूरा सॉलिड है। स्तूपा के अंदर में कोई रास्ता दरवाजा गेट नहीं है। ये चारों बगल अंदर होल नहीं है ना। होल भी नहीं है। बुद्ध का राख रखकर एक मेमोरी के यादगार में अशोक ने स्तूपा का बनाया। ये बिल्कुल ठोस है, पूरा सॉलिड है, कोई रास्ता दरवाजा गेट खिड़की डोर नहीं है। इस स्तूप का मन्नत होता है। बौद्ध धर्म में 2 पार्ट है, हीनयान महायान। वो हीनयान वाले मंदिर के अंदर मूर्ति पूजा करते हैं, महायान वाले बौद्ध धर्म जैसे श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, तिब्बत, बर्मा, कोरिया, इंडोनेशिया, मंगोलिया, म्यांमार, फ्रेंच, रशियन, ये जितने अदर बुद्धिस्ट कंट्री हैं वो स्तूपा के पास जाते हैं। कैंडल मोमबत्ती दीप जलाकर स्तूपा का 108 लोग राउंड करते हैं। महायान वाले 108 राउंड करके साइड में 1 घंटा 2 घंटा बैठ के लोग मेडिटेशन का पूजा करते हैं। स्तूपा का हाइट 103 फीट है। स्तूपा का डायमीटर 107 फीट है। जब अशोक ने स्तूप को बड़ा बनाया तो मुगल ने सोचा अशोक ने बनाया तो इसमें कुछ रखा होगा, तो तोड़ने का प्रयास इसको तोड़ा भी गया। किया। तोड़ने आधा के बाद- टूटा हुआ है। इसको तोड़ने के बाद वो जो मेन टेम्पल है स्तूपा के जस्ट 100 मीटर पीछे टेम्पल था, श्रीलंका टेम्पल, इसलिए वहाँ पे श्रीलंका के द्वारा टेम्पल को बनाया गया। तो उस समय तोड़ाई करने के बाद उनको हमारे भारत का राष्ट्र चिन्ह मिला, जो हमारे पैसे के नोट पे सिंबल है, अशोक का पिलर, अशोक का चक्र, बुद्ध का प्रतिमा, वो सारी चीज़ें यहाँ से निकाल कर यहाँ पे संग्रहालय आर्कोलॉजिकल म्यूजियम है, उस म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। इसका सिर्फ राउंड करने के लिए पर पर्सन 20 रुपये टिकट लगता है, विदेशी मेंबर 300 रुपये। इसके पास आपको जाने के लिए सर बाहर से 500 मीटर बाई स्टेट जाकर ऑनलाइन टिकट निकाल कर फिर 500 मीटर अंदर आएंगे, स्तूपा का राउंड करके आप बाहर निकल जाएंगे। इस साइड में कुछ प्लेन पत्थर भी दिख रही है, जिसको आर्कोलॉजिकल गवर्नमेंट ने फिर से रिपेयरिंग करवाया है। बाकी इस साइड देखिए पूरा मीनाकारी डिजाइन का पत्थर दिख रहा है। आपने बताया तोड़ा गया था, ये सामने अभी भी देखेंगे टूटा हुआ है। आइए इधर दिखाएंगे। अच्छा इधर से इधर से ये ट्री दिख रही है, ये सामने नीम का पेड़ है, ये पूरा रुइंस है। 1 किलोमीटर का कैंपस है, जो जगह जगह खंडर में खुदाई। ये सामने कुछ प्लेन पत्थर भी दिख रहा है। तो इसको आर्कोलॉजिकल गवर्नमेंट ने फिर से रिपेयरिंग करवाया है। बाकी इधर आप देखिए मीनाकारी डिजाइन का पत्थर दिख रहा है। कुछ डिजाइन लगा सारा अशोक के समय का बनाया गया। ऊपर का हिस्सा जो है ब्रिक चूना सुल्ती से बनाया गया है। तो पहला स्तूपा MP मध्य प्रदेश में सांची स्तूपा बोलते भोपाल में,
एक सारनाथ का बौद्ध स्तूपा है। इसी तरह सेम दूसरे मॉडल का बाहर से निकल कर 1 किलोमीटर आगे चौखंडी स्तूपा बोलते हैं। और इसी स्तूपा के पीछे बुद्ध का अभी भी वर्तमान में 84 स्तूपा है। बौद्ध स्तूप, धम्मिक स्तूप, धर्मराजी की स्तूप, सांची स्तूप, ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्तूपा इस स्तूप के पीछे है। तो अशोक ने 1800 स्तूपा बनाया था, मुगल के समय सब नष्ट कर दिया गया। जो बच्चा आपके सामने दिख रहा है इसमें तो राख रखा गया। 108 में क्या रखा गया है? इसका बौद्ध धर्म जो होते हैं ना, इसको 108 राउंड करके पूजा करते हैं। मेडिटेशन, मूर्ति पूजा नहीं करते। इसमें राख है बुद्धा का समाधि रखकर एक मेमोरी के यहाँ से फोटो ले लीजिए। नहीं है, पूरा आ जाएगा ना भैया। तो अभी हम चलेंगे, बोधि ट्री का पेड़ यहाँ पे है। अभी इसके बारे में ज्ञान मिला। ज्ञान तो बोध गया मिला था। तो आप वहाँ चलेंगे तो वहाँ के बारे में बताएंगे ना। पूरा एनर्जी खत्म हो जाएगा, यही शर्म एनर्जी खत्म नहीं होने देना है। चलिए कहाँ है ब्रिज? अच्छा ये अंदर जाने का नहीं है। ओरिजिनल जो बोधि वृक्ष है वो बोध गया बिहार में है, जिसमें से गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसका एक ब्रांच अशोक सम्राट के बेटा और बेटी महेंद्र और सविता श्रीलंका में ले गए थे। मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रचार करना। कौन बोल रहे हैं? ये वाला वृक्ष है, वो वाला? अच्छा अभी आ जाने दीजिए। घंटा है अष्टधातु का है, 275 केजी का है, 2 करोड़ के लागत से बनाया गया, जिसकी साउंड 1 किलोमीटर गूंजती है। सुबह में 4 बजे बजाया जाता है, शाम को 6:30। इसके बाद इस टेम्पल में पूजा होता है। इस टेम्पल का महाबोधि सोसाइटी करता है, जिसका हेड ऑफिस कलकत्ता में। 5 डिपार्ट करता है। स्तूप का करता है। इधर में बाजू में गाँव है। इधर गांव में जो इंदिरा गांधी ने को 5-5 हज़ार रुपया खर्चा किया। इधर पूरे गाँव में लोग मनी पैसे करके इधर में की साड़ी बनारसी सूट किचन का भरवाल करते हैं। वहाँ वो लोग उधर रुक गया। आइए आप लोग को उधर रुक गया। कहाँ है? नॉट वेल आई थिंक। फिर उसके बाद फिर मंदिर में आप चले जाइएगा। तो वो पहले वहाँ बोधि वृक्ष देखना है। फिर उसके बाद आइएगा, देखो तब चप्पल पहनिएगा। अच्छा, फिर अंदर वो सामने से जाएंगे। इसमें पूजा पद्धति भी है? पूजा पद्धति भी है कुछ? नहीं, बौद्ध धर्म ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, सिर्फ दर्शन करना है। बौद्ध धर्म के आगे हिंदू धर्म का शंकराचार्य खत्म हो चुका है। हिंदू धर्म में क्या ऐसे टीका लगा के 50 बढ़ाओ, पंडित पकड़ लिए 500 रखो। बौद्ध धर्म में ऐसा कुछ नहीं है। आपका दिल, आपका मन, आपका चंगा तब 10-5 आप डाल दीजिए। आपको कोई चीटिंग फॉलो करने वाला नहीं भाई। आप अभी चल जाएंगे विंध्याचल अष्टभुजा काली को में तो लूटा जाता है एकदम से। तुरंत पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगर आप देंगे 20 रुपये तो आपको ऐसे आशीर्वाद भी नहीं। अगर दिए तो लेकिन एक चीज़ बताओ, बौद्ध धर्म में ऐसा क्या नया है जो सनातन में नहीं है? एक भी चीज़ बता दो। हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, धोखा मत दो। कौन सी नई चीज़ है? तुम सनातन पे झूठ कह रहे हो, वहीं से उपज हुआ है। ये कोई अलग धर्म है? नहीं समझे? जैन धर्म है, बता दो क्या अलग है? सब सनातन है, वहीं से सबकी उपज है। और वेद से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। समझ गया ना? समझ गया सर जी। आप उसी में से कोई चीज़ होता है। इसलिए कभी भी मूल पीठ को दोषी मत बनाओ। ये हम आप दोषी हो सकते हैं, धर्म में दोषी कोई नहीं हो पकड़ता है तो कोई आदमी ना दोषी है। आदमी दोषी है। तो आप चले जाओ वैष्णो माता, कौन आपसे पैसा लेता है? लेता है कोई? देवी देवता लेता है तिरुपति ना। बालाजी चले जाओ, जो सबसे रिच मंदिर है, कोई लेता है? कोई नहीं मांगता है। आपका छोटे छोटे जगह पर ऐसा करता है सर। छोटी जगहों पे। इसलिए धर्म को नहीं आप कहो कि धर्म के जो पोषक हैं हमारे आपके जैसे आदमी, वो गंदा है। ये हमेशा दिमाग में रखो। कभी भी कोई बाहरी आता है, आप उससे ये मत बताओ कि हमारा सनातन हिंदू धर्म में ऐसा है, ये बौद्ध में ऐसा नहीं होता है, हिंदू धर्म में ऐसा होता है। धर्म में नहीं होता है,
लोग गंदे हो सकते हैं, और जो बड़ी फैमिली होती है वहाँ कुछ गंदगी आ भी जाती है, समझ रहे हैं ना? समझिए सर, ये वैसा आदमी यहाँ पे बैठेगा ना तो यही करने लगेगा। नहीं करना रहेगा। इसमें बैठते हैं, इसमें ना बुद्धिस्ट माउंट बैठते हैं। अब बोले ना श्रीलंका के लोग हाँ, हैं मगर मैक्सिमम। फिर भी आपको फॉलो करेंगे नहीं, वो शांति से बैठे रहेंगे। आप देखिए, दर्शन करिए, 20 रुपये फ़ोटो निकालने का चार्ज देते हैं। हम लोग का दीजिए, कॉर्नर पे दीजिए। चलिए जी, आप भी ले लेते हो सर जी के साथ पूरा। आइए, फोटो खींच रहा है। तो पीपल का पेड़ है जिसे बोधि ट्री के नाम से जाना जाता है। जो फर्स्ट आपका ट्री बोध गया बिहार में है। बोध गया से अशोक का बेटा बेटी थी जिनका नाम था संघमित्रा महेंद्रा। वो ट्री को कटिंग कर कर बोध गया से वो श्रीलंका कोलंबो, जगह का नाम अनुराधापुरा है, वहाँ पे लगा के प्रचार किए। प्रचार करने के बाद उसी का 3rd जनरेशन ट्री सारनाथ में लगाया गया। 1932 में धर्मपाल जी ने लगवाए पेड़ को, और इस ट्री के नीचे 5 शिष्य बैठे हुए। बुद्धा ने फर्स्ट सरमन तो स्तूपा के पास किया था। जब बुद्ध ने उस समय सरमन किया तो उस समय कोई भी नहीं देखा था। ये वहाँ पे एक चक्र बना है, चक्र के नीचे ऊपर कुछ लैंग्वेज लिखा हुआ है जो बर्मा माया मार्क एंट्री बोलते हैं। तो लॉर्ड बुद्धा गिवनी द फर्स्ट सरमन 5 स्टूडेंट का बर्मा के लोगों ने यहाँ पे मॉडल बनाकर दिखाया। जो इनके 5 शिष्य का नाम अश्वजी, बत्तिया, महानामा, आनंद, कौंडनी, इनके 5 शिष्य का नाम है। और इसी ट्री के नीचे रनिंग में कांच में छोटा छोटा बुद्ध की प्रतिमा है जो 70 पीस बुद्ध का स्टैचू है, 27वां अवतार है। और ये धम्म चक्र परिवर्तन लगाया गया है 70 पीस है, जिसको लोग राउंड करते हैं। तिब्बत के लोग तिब्बत के मंत्र बोलते हैं, तिब्बती लोग ओ माने पद्मे हूँ। जैसे हमारे हिंदू धर्म में शिव को ओम नमः शिवाय बोलते, ऐसे बुद्धिस्ट का एक पाली लैंग्वेज है। एक अंदर बड़ा सा घंटा है, 2010 किलो का है, अष्ट धातु एक मेटल से बना हुआ है। 2 टाइम बेल को बजाया जाता है, सुबह 4 बजे, शाम को 6:30 बजे। जो घंटे का रनिंग 2 किलोमीटर दूर है, एक बारी बजता है 5-6 मिनट तक वो वाइब्रेशन करती ओम की आवाज़ में। एक जर्मन का लेडीज यहाँ पे डोनेशन में दिया सन 2005 में। ये घंटे का ये महत्व होता है, सुबह 4 बजे बजता है तो मेन मंदिर ओपन होता है, और शाम को 6:30 बजे बजता है तो मंदिर के अंदर श्रीलंका वालों का मेडिटेशन का पैर पूजा होता है। 365 दिन, जाड़ा हो, गर्म हो, बारिश हो, तो भी घंटा बजेगा तभी मंदिर खुलेगा, घंटा बजेगा तो पूजा होगा। इससे सर मोनेस्ट्री बोधि ट्री के नाम से जाना जाता है। तो आज अभी चिड़ियाघर में चले, वहाँ टिकट आप ले लीजिए। आ जाओ बाबू, चलिए यहाँ सीढ़ी पे बैठो, ये फोटो और फिर अपना 5 फोटो। अपने बोतल में पानी ले लीजिए। हम निश्चिंत हैं, बस बिहारी सर वीडियो बना रहे हैं, चैनल पे डाल ही देंगे हम।
यार लिंक को ना छोड़ा। कहीं छिप गया है धूप में। बजरीगार पक्षी। किसका खींचना है सर? वो छोटा पक्षी है बजरी। बजड़ी आपका खींच दें बजड़ी के साथ तो है सब। लाल मुनिया। लाल मुनिया। शेप का लाल मुनिया जरा सा बैठी है वहाँ पे। लबर चफ है। खाली खाली पड़ा हुआ है। काकाटे चलो एक देर माने होला का डियर पार्क कहाँ पर है? डियर है आइए सर, आओ बच्चों, ये कौन पक्षी आ है? जाओ। पर्क्यूपाइन खाली बाल ही दिख रहा है इसका। फेंकता है बचने के लिए काटे उड़ता भी है। तो मेरा अरे बाप रे।
इसको क्या देखना है? इसको क्या देखना है? देखो तो इसमें है, होगा तो बताना। कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा उसमें। गंदा पानी। बोटिंग का अलग चार्ज है क्या? कैसे क्या है? एक आदमी का? अच्छा। एक गाड़ी पर जितने आदमी बैठेंगे सबका 50 रुपये लगेगा। 50 रुपया पर हेड। 50 रुपये पर बोट होगा। नहीं नहीं, पर हेड बोल रहा है। खाली फोटोग्राफी है। बहुत बढ़िया जगह है। चलें? आ जाओ। ये जो बताया गया था ना कि 108 स्तूप है, हाँ, उसी में से तो उसी में से कोई होगा एक। हम आप सबका, हम आप सबका। विभू कहाँ रह गया? चलो चलो। हाँ, जल्दी फटाक से। ना हमनी के जाते हैं यार। घास
ಶರಂಕರ ದೀಪಂಕರ ಕೊಡನ್ನ ಮಂಗಲ ಸುಮನ ರೇವತ ಶೋಭಿತಾ ಅನಾಮದಸೆ ಪದುಮ ನಾರದ ಪದುಮೋತ್ತರ ಸುಮೇಧಾ ಸುಜಾತಾ ಪ್ರಿಯದಾಸಿ ಅಥಾದಸಿ धम्मादासी इधर आओ वीडियो बनाना है पहले यहाँ से चलेगा चलेगा इधर यार देखिए कैसा आया इसको इसको बनाओ ऐसे वीडियो सिद्धार्था तिस्सा फुस्सा विपाशा सीखी बेसाभो काकुसंधा कोनागा मना कोशप्पा सुनो इधर नॉर्मल से अच्छा है नॉर्मल पीछे जाओ वहाँ छा होगा बेटा इधर से वहीं इधर से मेरे वाले हाँ मेरा किस पानी पीबे
नहीं पहले के लिखता है। इधर आओ शायद बेटा। बेटा बैठ जाओ। बाबा तू बहुत चलाक है, ऐसे ऐसे दौड़ाए दौड़ाए हमारे एकदम पाइवर में जाना होगा तो दौड़ी मार कम नहीं यहाँ ये है कि अपना आप काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं काम कर रहे हैं न कर सकते हैं। जय भोलेनाथ। मिल जाएगा साइड पर भी सर। उधर होता है सही।